नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर के आ रहा हूं अपने सेशन के अंदर सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन में। और अपने पास में स्टूडेंट रहेंगे शपथ। तो शपथ अपने स्टूडेंट को अपन इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर एक शपथ ली कि मेरे को नॉर्सेट के अंदर क्लियर करना है, हाई रैंक के संग में क्लियर करना है। और शपथ ने शपथ को मानते हुए और आज के डेट पे नॉर्सेट को क्लियर भी किया, हाई रैंक के संग में क्लियर किया। इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपने स्टूडेंट को। शपथ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा शपथ, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको आवाज सुनाई दे रही है शपथ मेरी? जी सर, आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। सबसे पहले उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं दूंगा कि आपने अपने नॉर्सेट के एग्जाम को क्लियर किया। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। अब हमारे बच्चों के सामने हम एक सेशन लेकर के आते हैं, सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जवानी। इसका क्रिटिसिज्म की बात करने की कोशिश करें तो नेगेटिव एस्पेक्ट कई प्रकार के होते हैं, मैं उनको नहीं बोलूँगा। हम तो सिंपल सी बात बोलेंगे, जिन बच्चों को सफलता पानी होती है वो वे ऑफ पैटर्न जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस स्टूडेंट ने सफलता कैसे प्राप्त की। क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए, विक्ट्री प्राप्त करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, ऐसा मेरा सोच है शपथ। तो मेरे ये अपने जो स्टूडेंट हैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के, जो भी यूट्यूबर्स अप्लाई या ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, इनको मैं आज के सेशन के अंदर ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी कुछ किन्हीं बातों को फॉलो अप करते हैं तो आप भी डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, अपनी विक्ट्री को प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्सेट 9 में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो शपथ, मैं आपसे सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा विद्यार्थी कि जब आपने डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट किया, आपने डिग्री करी थी या डिप्लोमा कंप्लीट किया था? बीएससी नर्सिंग आप कंप्लीटेड है और ग्रीन वैली को देखते हुए बहुत बढ़िया, मतलब एक आकर्षक एक बैकग्राउंड बन रहा है। कहां से बिलोंग करते हैं बेटा आप? मैं सर वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। आसपास कहीं पर समुद्र है क्या? सर पास में ही समुद्र है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर गंगा सागर का जो मेला लगता है पता है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली पता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सही है गलत है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उधर ही है मेरा घर। वेरी गुड। तो आप घर पे हैं या फिर आप इंटरव्यू देने के लिए कहीं पर ऐसी जगह पर बैठे हैं बेटा? घर पे ही है ना आप इस समय? नहीं, मतलब घर के बाहर ही हो, जस्ट बाहर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो प्रकृति के संग में आपने कितना अच्छा तालमेल बैठा रखा है। भगवान आपको सदा खुश रखे बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया और बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में ऐसा आप लोगों को क्यों लगा कि हमको उत्कर्ष के संग में जुड़ना चाहिए? क्या वे था, कौन सा बंदा था जिसने बताया कि यार अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक बार उत्कर्ष के संग में जुड़ जाओ? या फिर उत्कर्ष का नाम आपको कहां से पता चला? सर इस पॉइंट को मतलब बताने के लिए मेरे को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, मेरे को पीछे से शुरुआत करना पड़ेगा। बिल्कुल, पास्ट हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है। हम लोग कुछ ही जन थे, मतलब हम लोग के क्लास में जो कोविड के टाइम पे एग्जाम नहीं दे पाया। अच्छा, सेकेंड ईयर से है, 4th ईयर के। तो उसी के वजह से हम लोग का जब भी एग्जाम होता 6 मंथ बाद होता, मतलब 3rd ईयर में 6 मंथ बाद, अच्छा 4th ईयर में भी 6 मंथ बाद। मतलब ऐसा है, मतलब रेगुलर जो कोर्स है उसका 6 मंथ बाद हम लोग का कोर्स खत्म होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो लास्ट में जो 4th ईयर के बाद जो 6 महीना था जी, उस टाइम को मतलब अगर वेस्ट ना हो, इसीलिए हम लोग उधर बेंगलोर में ही एक हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया उधर। वेरी और गुड। थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगा हॉस्पिटल से, तो इसीलिए ज्वाइन कर लिया हॉस्पिटल। वेरी गुड। कहानी मतलब वहीं से ही शुरू होता है, हॉस्पिटल से। मतलब किसी की एंट्री हुई मेरी लाइफ में, उसी ने ही मेरे को बताया कि मतलब तू कंपटीशन का हिस्सा बन और तू कर सकता है। अच्छा, ठीक है, वही चीज मेरे को दिमाग, हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मेरा दिमाग में एंटर हो गया कि मतलब करना है। वहां से ही इसका शुरुआत है, तो मतलब इस लाइन पे जाना है, कंपटीशन पे हिस्सा लेना है मेरे को। वेरी गुड, वही से शुरुआत है इसका। तो उस बंदे को या बंदी को थैंक्स जरूर कहिएगा जिन्होंने आपको सही दिशा प्रदान की। जो भी हो, बंदा हो बंदी हो, उसको थैंक्स जरूर कहिएगा, ठीक है ना? आपकी लाइफ चेंज कर बंदी है। बंदी है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। फिर आगे? फिर मैंने तो 1.5 साल तक घर नहीं आया था, बेंगलोर में ही था।
जी। उसके बाद भी मतलब ये चीज दिमाग में इतना हावी हो गया था, मैं घर आया, 1 हफ्ते टाइम लिया था बस ये डिसीजन को लेने के लिए, मैं राजस्थान जाऊंगा या नहीं, 1 हफ्ते के अंदर। और उसी के बीच में मेरे जो दोस्त है एक, उसने ही उत्कर्ष के नाम बताया था बस, कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग करवाता है, और मेरे को चाहिए था ऑफलाइन, ऑनलाइन मेरे को नहीं चाहिए था, ऑफलाइन ही चाहिए था। अच्छा, कहां से भी करूं, मेरे को ऑफलाइन ही चाहिए था। आप प्रेफर करते हैं ऑफलाइन को, कि मेरे को तो ऑफलाइन ही पढ़ना है, ऑनलाइन नहीं करना है, मेरे को अपनी कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी जी रेगुलर बना के रखनी है, डेली क्लास जाओ, जी डेली सर। पढ़ो, डेली का अपडेट रिवीजन करो, डेली जाकर के टीचर को फेस आउट करो, और तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा आपका सोच था, राइट? जी सर। अच्छा जी, फिर इसलिए मेरे को ऑफलाइन ही चाहिए सर। जी। तो 1 हफ्ते के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को जाना है, उत्कर्ष ही जाना है। अच्छा। अगर मेरे को मतलब किसी ने अगर पूछे कि मतलब उत्कर्ष ही क्यों जाना है, हाँ। तो एक ही आंसर है, मैंने देखा था बस, यहाँ से सिलेक्शन तो हो रहा है, और मेरे को चाहिए था सिलेक्शन, यही रीजन है बस। वेरी गुड, उत्कर्ष से सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मेरे को सिलेक्शन ही चाहिए, मैं वहां पर जाऊंगा। इतना कुछ रिसर्च नहीं किया था मैंने बहुत कि बढ़िया। ये इंस्टीट्यूट कैसा है, वो इंस्टीट्यूट कैसा है, मतलब वहाँ दिमाग खराब हो जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि बैच भी स्टार्ट होने वाला था उत्कर्ष का, मतलब और मेरे को चाहिए था एकदम 8 दिन से ही मैं ज्वाइन करूं। वेरी गुड। मतलब मैं अगर अपने बच्चों को बताने की कोशिश करूं कि आनन फानन की बातों को छोड़ करके अपने मेन टारगेट को फोकस करो। हर 6 महीने में नॉर्सेट निकल रहा है, तुरंत नौकरी पाओ, अगर मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी, और सही दिशा में पढ़ाई जी करोगे सर। तो नौकरी लग जाएगी। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आपने जी अपने सर। ऑफलाइन, और जो आपने बंदे ने जो आपको बोला था, जिस लड़के ने, कि आप ऑफलाइन क्यों करना चाहते हो, तो वो नर्सिंग फील्ड से ही था क्या? जी 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 सर। वो नर्सिंग, तो उसने नर्सिंग, कहाँ से मेरा ही दोस्त है, हाँ, सेम अच्छा, क्लास का है। तो वो उसने कहाँ से कोचिंग किया वो था? इधर सेम जोधपुर ऑफलाइन, दोनों एक ही साथ गए थे। अच्छा, तो वो भी डिसीजन मेरा था कि ऑफलाइन जाना है, और अच्छा। उसको भी साथ लेके गया, तू भी चल। वेरी गुड, बहुत दोनों बढ़िया। ऑफलाइन ज्वाइन किए थे जोधपुर जाके। 2023 में अक्टूबर में जो बैच स्टार्ट हुआ था जी। B2, उसी का ही मतलब दोनों स्टूडेंट है। तो फिर आपने अपने यूट्यूब की क्लासेस को कैरी ऑन किया था? यूट्यूब की क्लासेस को, यूट्यूब की क्लासेस जो आप उधर होती है। उधर जाने से पहले तो नहीं किया, पर जी। कोचिंग स्टार्ट होते उसके साथ मतलब थोरोली उसको पैरेलली यूट्यूब के क्लास भी लेता था मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने घंटे रेगुलर पढ़ाई करते थे बेटा आप, सेल्फ स्टडी, कोचिंग टाइम के अलावा? सर उस टाइम पे कोचिंग छोड़ के 5 या 6 घंटे हो पाता था उस बहुत टाइम, बढ़िया। मतलब कोचिंग चलते टाइम। बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी, मैं हमेशा कहता हूं कि जो रेगुलर सेल्फ स्टडी करेगा 5 से 6 घंटे की, उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अगर कोई कछुए के चाल से रेगुलर चलता रहेगा तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही दिन में 14 घंटे पढ़ करके 7 दिन तक पढ़ाई ना करने से बेहतर है डेली 3-4 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते रहोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। जो आपके फ्रेंड थे उनका सिलेक्शन हुआ आपके संग में? जी सर, क्या जी नाम? दोनों का एक ही साथ में हो गया इसी बार। इसी, क्या नाम था उनका? प्रदीप है सर, प्रदीप कर्मकार। प्रदीप। अच्छा, आपके संग में ही, मतलब दोनों सफल हो गए, बहुत बढ़िया। जी वेस्ट सर। वेस्ट बंगाल उसका में उसका रैंक है 123 और मेरा है 167। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को देख करके। अच्छा, ये बताइए बेटा कि आप लोग जो क्वेश्चन सेशन प्रोमोट करते थे, क्वेश्चंस को किस प्रकार से समझना है, क्वेश्चन को किस प्रकार से, कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल, कि हमको इतने बड़े, मतलब नर्सिंग का इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अब इसके अंदर आप लोगों को ऐसा कैसे लगता है कि अगर कोई टीचर इस प्रकार से पढ़ाएगा, मतलब ओवरऑल बात करने की कोशिश करें, पॉइंटेड, अर्जुन ने जो टारगेट साधा वो मछली की आंख थी, तो इसी प्रकार से अगर मैं पूछना चाहूँ कि इतने सारे क्वेश्चनों के अंदर आप लोगों क्वेश्चन को कैसे कवर अप करते थे? यार इतनी सारी बुक्स हैं आप लोगों के पास में, क्वेश्चन को समझना भी हो सकता है मुश्किल हो, पहले स्टार्टिंग में एनक्लेस के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे आप लोगों ने डेफिनेटली क्वेश्चन भी समझे होंगे धीरे धीरे। तो आपने क्वेश्चन सेशन की प्रैक्टिस कैसे करी, क्वेश्चन को सीखना कैसे शुरू किया, क्या तरीका था, आप क्वेश्चन को कैसे समझते थे? इससे पहले मतलब क्वेश्चन पे जाओ, उससे पहले तो मतलब उत्कर्ष के उन सभी फैकल्टियों को मेरा प्रणाम, जिसने भी मेरे को ये जानने को इतना आसान बना दिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं तो इस पॉइंट पे आता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं अपने राजू सर की टीम की तरफ से पूरी तरीके से, राजू सर आ नहीं पाते हैं,
इनके टीम की तरफ से मैं थैंक यू कहता हूँ, आपके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आपने आपके अपने सपने को ही पूरा किया विद द सपोर्ट ऑफ उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू। हाँ बेटा बोलो। हाँ, अब आता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि नर्सिंग का सिलेबस तो इतना वास्ट है और एग्जाम का मतलब क्वेश्चन जो आता है वो इतना मतलब वास्ट नहीं है, कुछ सिलेक्टेड चीज पे ही आता है जी। और वो खुद से सॉर्ट आउट करना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। अच्छा। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। बिल्कुल कर तो सकते इसी हैं। के लिए हम टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा सर, बिल्कुल, इतना time जल्दी consuming। तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल सही उसको बात। सॉर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए हम लोगों ने मतलब जो हम लोगों का मेंटर है, जो सर उत्कर्ष के सारे फैकल्टी, वो लोगों ने पहले से ही इतना कुछ हासिल करके रखा है, तो उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने मतलब एकदम अंधा भरोसा किया, आप जी। मान सकते हो कि मतलब सर लोग तो मतलब गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। जो ब्लाइंड कंटेंट है वही पे फोकस के मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वहां से हम लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आसानी हो गया समझने में। मेरे स्टूडेंटों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अपने शपथ स्टूडेंट ने ब्लाइंड फेथ किया, जिस भी गुरु को माना ब्लाइंड फेथ किया कि भैया हमको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है और इसी प्रकार से हमको सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन हो नहीं हो ये उत्कर्ष की जिम्मेदारी, उत्कर्ष के मेंटर जिस दिशा में जी लेके सर। जाएंगे हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। राइट। जी सर बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप और बताएं बेटा। जैसे 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 मतलब सर लोगों ने मतलब ऑर्डर देता था कि डेली जो क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है वो तो उसी दिन ही कंप्लीट करना है, मतलब पेंडिंग नहीं रखना है, क्योंकि दूसरे दिन जब क्लास में जाऊंगा वो लिंक नहीं हो पाएगा कि मतलब पिछले दिन क्या था अब क्या हो रहा है, वो दिन भी जाएगा फिर। बिल्कुल सही इसलिए बात। डेली का टास्क डेली कंप्लीट है और डेली जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हो गया पीआर जादव, वहां से मतलब सिंपल क्वेश्चन है, वही टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन उसी दिन ही कंप्लीट करना था मेरे को, उसी दिन ही कंप्लीट किया। मतलब बच्चों एक बात समझ लीजिएगा, ये कहना चाह रहे हैं हमारे स्टूडेंट कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा क्लास के अंदर तो उस टॉपिक से संबंधित किसी भी बुक के अंदर जाकर के आप उस क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा ओवरऑल। तो मतलब टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन उसी दिन आपने जाकर के उसको रिवाइज भी कर लिया और क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए पर डे टॉपिक। जी सर, Very डेली good। करते करते ऐसे मतलब थ्योरी के साथ भी क्वेश्चन भी कंप्लीट होते जा रहा था मेरा। Very तो good। थ्योरी का मतलब क्लास भी ऑफलाइन का बैच भी खत्म, मेरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मतलब कंप्लीट हो गया था। वेरी मतलब गुड। एक बार मतलब सुपरफिशियली हो, उतना डीप नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा कि उतना डीप है, बस हो गया था ठीक ठाक। एक बार के लिए कॉन्फिडेंस तो आया, अपन ने किताबें टच तो करी कम से कम। जी सर। जी सर, और एक चीज बताऊंगा, जी। मतलब मैंने ज्वाइन किया उसके 2 महीने के अंदर केजीएमयू का एग्जाम था, पेपर देने गया, इतना तो नॉलेज है नहीं 2 महीने के अंदर। बिल्कुल। तो पेपर मतलब एग्जाम देने बैठा, वो क्वेश्चन देख के मतलब जितना भी कंटेंट पढ़ा है उसके ऊपर बेस करके मेरे को ये लगा कि कंटेंट सही है। उसके बाद मतलब सैल लोगों के ऊपर विश्वास और मतलब दोगुना हो गया उस टाइम। वेरी गुड। सिलेक्शन तो यही से ही होगा मेरा। बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि केजीएमयू का आपने पेपर देखा, बच्चे कहना चाह रहे हैं हमारे शपथ स्टूडेंट कि केजी ड्यूरिंग स्टडी पीरियड इन्होंने केजीएमयू का पेपर देखा। पेपर देख करके जितना भी उन्होंने अभी तक 2 महीने के अंदर पढ़ा था वो तो कवर अप हो ही रहा है, और आगे की तरफ उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि अगर मैं इस चीज़ को और जल्दी कर लेता, 6 महीने पहले भी पढ़ लेता, तो आज मेरा केजीएमयू में भी सिलेक्शन हो जाता। तो डेफिनेटली इन्होंने पूरे जो सोच थी और पॉजिटिव वाइब्स आए कि अब हमको पढ़ना है, पूरा निर्भीक होकर के टीचर के ऊपर डिपेंड होकर के पढ़ना है, टीचर जिस प्रकार से पढ़ा रहा है, जिस दिशा में पढ़ा रहा है उसी दिशा में पढ़ना है। डेफिनेटली अपना दिमाग नहीं लगाया और एक बार में सिलेक्शन को प्राप्त कर लिया। राइट। नहीं, एक बार में तो नहीं, थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। कितना बेटा? थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था, मतलब आपने 2 अटेम्प्ट और लिए थे। ठीक है। कोर्स मतलब जब ऑनगोइंग था उसी के बीच में एक नॉट सेट दिया था। वेरी गुड। और इधर घर मतलब कोर्स खत्म होने के बाद एक दिया था बीच में, और ये फाइनल है, मतलब थर्ड है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ईमानदारी से अपने आप को बताया कि आपने थर्ड अटेम्प्ट के अंदर और क्रैक कर लिया, और बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये स्टार्टिंग ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट मतलब 1-1.5 साल के अंदर ही हो गए। 1-1.5 साल तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चनों को समझने में लग जाते हैं, क्वेश्चनों को समझने में लग जाते हैं आप लोगों को कि अपन को क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब चीज़ें आपने 1 से 1.5 साल के एक्सपीरियंस में कवर कर लिया। बहुत अच्छा लगा। तो एक नेगेटिव को कंट्रोल करने के बाद और एक चीज बताऊंगा, मतलब एग्जाम रिलेटेड ही है। जी बेटा। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कुछ तो पता नहीं था, बस एग्जाम दिया एक्सपीरियंस लेने के लिए। जी। जब दूसरा अटेम्प्ट दिया उस टाइम लगभग मेरा थ्योरी पोर्शन क्लियर था। ठीक है। और
मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ वो 2.6 नंबर था मेरा, मतलब चाहिए था, और 2.6 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे अटेम्प्ट पे। दूसरे अटेम्प्ट ठीक पे। है, और उस टाइम पे नहीं हुआ, इसलिए जो भी सर लोगों ने पढ़ाया उसके अंदर से क्वेश्चन आया और मेरे से नहीं हो पाए, ये मैंने ढूंढ लिया था। बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन भी आए थे, पर उसको अटेंड करता नहीं होता, वो चीज तो अलग है। वो चीज तो मैं मतलब आसानी से बोल दूंगा कि सर लोग नहीं पढ़ाया इसलिए नहीं हुआ। उससे मतलब उससे बेटर है कि मतलब सर लोगों ने जो पढ़ा है उसके अंदर ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा, ये वेरी चीज को गुड, मैंने ढूंढा। बहुत बढ़िया। मतलब जो हम पढ़ करके आए हैं इस और उसके अंदर भी हम उसको कवर अप नहीं कर पा रहे, उसके अंदर भी हमारा नेगेटिव जा रहा है, हाँ उस चीज को आपने फेस आउट करने की कोशिश की। जो टॉपिक्स हमने जी सर। नहीं पढ़े कभी भी, वो टॉपिक्स अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब उस पे हमारे स्टूडेंट टेंशन नहीं करते हैं शपथ। वो बोल रहे हैं जो हमसे नहीं हो रहा है वो किसी से भी नहीं होगा, हमको उसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन जो हमारे सर लोगों ने पढ़ाया है, जैसा बच्चे कह रहे हैं, और उसमें से अगर हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब मैंने अपनी वीकनेस कर देखने की कोशिश की, राइट? जी सर वेरी बिल्कुल। गुड, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपको फिर अपनी वीकनेस पता चली कि अपन के सेकंड अटेम्प्ट के अंदर अपन कहाँ कहाँ वीक थे। जी सर, बहुत बढ़िया। फिर उसी के मतलब उस पॉइंट पे मतलब बहुत अच्छे से काम किया, और थर्ड अटेम्प्ट तो ऐसे हो गया क्लियर तो उसी डर के नहीं वजह लगा? से। एक कॉमन क्वेश्चन, नहीं एग्जाम के टाइम पे 2 बार आपने एग्जाम दिया, 2 बार आप एब्सेंट रहे, मतलब एब्सेंट इन द सेंस आप फेल हो गए, तो आपको ऐसा नहीं लगा थर्ड अटेम्प्ट के अंदर यार मैं फेल नहीं हो जाऊं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए? मतलब एक एंजाइटी डेवलप नहीं हुई, एक फॉर्म ऑफ नहीं सर, डिप्रेशन? वो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रैंक था 5040 समथिंग, दूसरे अटेम्प्ट में था 1498, मतलब 58। वेरी गुड, 98 है ना सर, वेरी 58। गुड, बहुत बढ़िया। और आज आपका फिर अटेम्प्ट? वहां से कॉन्फिडेंस, हाँ सर, वहां से कॉन्फिडेंस है कि मतलब इस अटेम्प्ट में तो और ज्यादा इंप्रूव होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। डिक्रीज तो इसलिए ये नहीं वाला होगा। एंजाइटी सर नहीं था सर, एंजाइटी इसको लेके नहीं था। तो देख लीजिएगा मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि शपथ के चेहरे के ऊपर जो चमक है, एक पॉजिटिव वाइब को दिखा रही है कि इनके अंदर डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपने कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल पूरे कंप्लीट कर लिए थे, पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब डरने की कोई बात ही नहीं है। उनको ये पता था कि मैं रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरी रैंक पीछे तो नहीं गिरेगी, आगे ही बढ़ेगी। और जैसा ये बता रहे हैं 5000 से 2 से 3000, और आज की डेट में इनकी रैंक रही है 167, राइट? जी सर। जी सर। ठीक है। और एक मतलब उत्कर्ष का रिलेटेड और एक चीज बताऊंगा, जो YouTube के द्वारा जो फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, जी। जैसे कि हो गया नॉर्सेट सीरीज हाँ। और 360, मतलब इधर इतना भी एडवांस चीजें नहीं पढ़ा जा रही कि मतलब हम लोगों को बस एडवांस ही पता है और एग्जाम में जाके फेल हो जी। जाए, ऐसा भी नहीं है। हर चीज बैलेंस करके था, बिल्कुल बेसिक भी कवर अप हो रहा था उसमें, और थोड़ा बहुत मतलब एडवांस जो चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए वो भी कवर हो रहा था। तो उसके ऊपर मेरा भरोसा और भी था, ये 2 सीरीज के ऊपर मेरा। अच्छा, और आपने जब 360 मतलब लेना चालू किया, उस टाइम से आप मतलब आपने जिस हिसाब से क्वेश्चन को मतलब थिंक करने के लिए मतलब स्टूडेंट को बोलते थे उस टाइम जी। कि ये रैशनल है, इसके पीछे ये है, उसको मैंने उसी एक भी सीरीज मैंने मतलब एक भी क्लास मैंने नहीं मिस किया। वेरी उसी दिमाग में ऐसे बैठ गया था, मतलब सारे के सारे कंटेंट तो मेरे को लेना ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब कमियां था उसमें, उस वहां से मैंने कवर अप कर लिया। अच्छा, आपके जो 360 आपको वीकनेस सीरीज से। दिखी, आपने YouTube की एक भी क्लासेस नहीं छोड़ी, ना नॉर्थ साइड सीरीज छोड़ी, जो ना मैं जो 360 सीरीज ले रहा हूँ, ना आपने वो छोड़ी। संजीवनी सीरीज ली थी आपने? संजीवनी जी सीरीज सर, जब एडमिशन लिए थे उस टाइम लिए थे संजीवनी सीरीज। संजीवनी सीरीज ली। संजीवनी बूटी काम दी होगी डेफिनेटली वो, संजीवनी जी बूटी सर काम। बिल्कुल। अच्छा, तो सभी बच्चों को आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे, विद्यार्थी के अगर सिलेक्शन के लिए जो जिंदगी से परेशान है, जिनका नहीं सिलेक्शन हो रहा है, जो बच्चे पूरी तरीके से टूट रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे एटलीस्ट लास्ट के टाइम पे? अपने बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे एज ए सीनियर? आज आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपने वो जिंदगी जी है, बेरोजगारी की जिंदगी जी है आपने, आप असफलता को देख चुके हो, फेस कर चुके हो, हार करके देखा है, और आज आप जीते हो, आपने विन किया है, विक्ट्री किया है। तो डेफिनेटली आपका एक भरोसा ही बनता है स्टूडेंटों के ऊपर। तो आप उन स्टूडेंटों को क्या बोलना चाहोगे? अगर आप उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उनसे क्या बोलना चाहोगे कि एक मतलब लास्ट टाइम पे रामबाण ये रहेगा कि इसको करो तो सिलेक्शन हो सकता है? क्या सलाह क्या देना चाहोगे बच्चों को? सर फर्स्ट पॉइंट तो मैं बोलूंगा कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल सही, मतलब मुझसे ही हो पाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड, ये पहली चीज।
दूसरा बात, किसी एक मेंटर को चूज करो, सुनो सबका पर फॉलो करो किसी एक का। वेरी गुड, बहुत ये बढ़िया, चीज मैंने फॉलो किया। वेरी गुड। कंटेंट तो सारी जगह से ले रहा था मैं, पर फॉलो किसी मतलब एक ही मेंटर को मैंने किया था। मतलब दिमाग नहीं तो हैपाजार्ड हो जाएगा, मैं इस सर के हिसाब से चलूं, उस सर के हिसाब से चलूं। किसी एक को आप मेंटर मान लो, उसी दिशा में चलो बस। बिल्कुल सही बात है। और मत एंजाइटी नहीं रखना है। ये मतलब और एक पॉइंट है, एग्जाम के जस्ट पहले ये होता है कि मतलब बहुत सारा कंटेंट, मतलब ये दोस्त ने भेज दिया किसी एक क्लास, एक पीडीएफ भेज दिया, कहीं कुछ और भेज दिया, वो देख के एंजाइटी लेवल और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही मतलब खुद बात। का मतलब वो क्लास देख के ऐसा लगा कि क्यों आया, मतलब इतना दिन से जो तैयारी कर रहा था उसके वो ऊपर ही कुछ मैं भी सवाल नहीं खड़ा है। कर दूंगा। बिल्कुल, ये स्टूडेंटों हाँ। के अंदर होता है। आज कोई अपना स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है और वो अदर कहीं पर जाके पढ़ाई करने की कोशिश करता है, नेट को देखने की कोशिश करता है, तो वो एकदम डर जाता है, क्या मतलब मेरी पढ़ाई तो जीरो जी हो गई। सर। ऐसा सब स्टूडेंटों के संग में और होता है। तो मेरे हिसाब और से जैसे ऐसा हमारे, जी ऐसा माहौल जस्ट एग्जाम के पहले ही, मतलब एक हफ्ते के अंदर ये वाला माहौल बनता है। उससे बिल्कुल पहले मतलब कहीं दिखाई नहीं देता। ये पीडीएफ आ गया, क्लास का लिंक आ गया, देखो और डिप्रेशन में जो बिल्कुल सही। सब, ये सब चीज से दूर रहना है। बिल्कुल सही बात है। इन सब चीज़ों को दूर करते हुए एक तो अपने मेंटर को फाइनल मान लीजिए कि इसके दिशा से चलना है, एक एंजाइटी को बिल्कुल हटा दीजिएगा, पॉजिटिव वाइब रखिएगा, आई कैन डू इट। और फाइनली अननेसेसरी विस्परिंग टॉक से, विस्परिंग थिंग्स से आप लोगों को दूर रहना है। अपन को सही दिशा में लास्ट टाइम पे चलते रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम पे ऐसे अपवाद जरूर आएंगे जो कि आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, आपसे बोलेंगे, आप उनकी चीज़ों को देखोगे, ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, जबकि सिलेक्शन तो मेरा होगा होगा होगा, जरूर होगा, आज नहीं तो हाँ। कल होगा, अपना सिलेक्शन तो जरूर होगा। ये वाली बात अपने शपथ ने सिद्ध करके दिखाई। थैंक यू सो मच शपथ, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके जो आपका एनवायरनमेंट है उसका दिल से बहुत बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा आपके पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए। अपने माता पिता को धन्यवाद कहिएगा हमारी तरफ से भी। और जिंदगी के अंदर सही दिशा से, सही कर्मों से आगे बढ़िएगा। अगर आपने कोई सफलता का मुकाम पाया है तो ऐसा ट्राई करिएगा कि और बच्चों को भी आप लोग सफल बनाएं। अगर कोई जरूरतमंद है तो आप उसकी भी मदद करिएगा जितनी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ के अंदर एक सीख है जो मैं आपको देना चाहूँगा कि हमेशा हर व्यक्ति की मदद जरूर करना चाहिए, यही मानवता की निशानी होती है बच्चों। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। जी सर। सर और जी, एक चीज सर, पूरा इंटरव्यू में तो नहीं बताया, और एक पॉइंट मेरे को मेंशन करना ही है। जी मेरे मतलब जो माता पिता है जी, उसका मैंने एक बार भी जिक्र नहीं किया, इस ये तो करना था मेरे को। बिल्कुल करना चाहिए। मतलब इतना जो, मतलब इतना दिन से जो चल रहा है, और मतलब माता पिता का जो सपोर्ट है, उसी के वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मुझे तो उन लोगों को मेरा बहुत खुशी हुई, मैंने बुरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जो भी हो ना विद्यार्थी, शपथ वो सबसे पहले माँ बाप की वजह से हैं। आप अच्छे हो बुरे हो जिंदगी में, आपके माँ बाप की वजह से हो। तो थैंक्स, मैं खुद सैल्यूट करता हूँ आपके मम्मी पापा को, कि जिन्होंने अपने अटूट मेहनत और विश्वास के दम पे आज आपके विश्वास करते हुए आपको जोधपुर भेजते हुए और आज आपने सिलेक्शन लिया। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू योर फैमिली। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, जय भारत।